हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसकी पिछले वीडियो में देखा था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ये सारे मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो बात कुछ साल पहले की है, कुछ साल क्या बहुत मिलियन साल पहले की है। आपने सुना होगा कि बिग बैंग थियरी हुई थी, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ कंपाउंड या फिर कुछ स्टोन्स हमारे अर्थ पे आके गिर गए थे। वो सारे अर्थ इतने स्पीड से आए थे कि वो बहुत नीचे, कुछ 300-400 फीट कुछ नीचे जा करके जमा हो गए थे। पूरे अर्थ के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये हो गए थे। अब हम देखेंगे कि जो मेटल्स है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या हमें अर्थ में फ्री में मिलते हैं या कंबाइंड में मिलते हैं। अगर हमें पोटेशियम अगर फ्री मिलता, अगर हमें फ्री फॉर्म मिलता पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो हम क्या करते हैं, जाते अर्थ को डिग करते हैं, वहाँ से निकाल के सोडियम, मैग्नीशियम घर लाते हैं, उसको बेच देते हैं हम, तो क्या बनते हैं, हम लोग अमीर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो हम देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। इनमें पहला जो थिंग्स है कि हमें मेटल कहाँ से मिलता है। मेटल कहाँ से मिलेगा हमें, मेटल हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट में से। कहाँ से मिलता है हमें, अर्थ क्रस्ट में से। तो अर्थ क्रस्ट ये नहीं कि ऊपर के लेयर में नहीं मिलता हमें, अर्थ के नीचे मिलता है हमें, कुछ 200, 400, 500 फीट नीचे मिलता है हमें। हम वहाँ से उसको निकालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो फ्री फॉर्म में मिलता होगा कि सोडियम फ्री फॉर्म में मिला उसको निकाल लो, ऐसा नहीं है। तो हम कुछ टर्म देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे, ओर देखेंगे, गैंग पार्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो द अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। ये जो सारे मेटल्स हैं कहाँ से मिलते हैं हमें, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के नीचे मिलते हैं हमें। एक बात और जान लें यहाँ पे कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा हमारे है, एल्यूमिनियम है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाले कौन सा मेटल हमारे पास है, एल्यूमिनियम है। तो ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए कभी कभी आता है कि विच मेटल इज मोर अमाउंट फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। कौन सा मिलता है हमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट, कौन सा मिलता है हमें, एल्यूमिनियम। ओके, एंड एक बात और, अर्थ क्रस्ट के अलावा हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सी वाटर। आपने कभी यहाँ पे सी वाटर में कभी आपने नहाया होगा तो हमें उसका पानी जो उसको वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होती है। क्यों सॉल्टी होती है, क्योंकि उसमें NaCl मिला होता है। NaCl, MgCl2 कैल्शियम क्लोराइड से मिले होते हैं। तो वहाँ पर सी वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स, NaCl एंड MgCl2। तो अर्थ क्रस्ट के अलावा हमें कहाँ से मिलता है मेटल, फ्रॉम द सी वाटर। ओके, अब ऐसा नहीं कि आप सी वाटर में गए, सोडियम दिख रहा है, सोडियम निकाल लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको भी निकालना एक प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। और अर्थ क्रस्ट में भी अर्थ क्रस्ट में से हमें निकालने की प्रोसेस है मेटल्स को, आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए मेटल्स जो है, अब यहाँ पे एक मैंने पिछले दिखाया था, वीडियो में दिखाया था मैंने आपको कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। कैसे मैंने क्या करा था मैंने उसको, क न का मग अल जन, लिख लो इसको, क न का मग अल जन फे पब। और सारे नीचे वाले महंगे वाले एलिमेंट कहा था मैंने आपको, इसमें से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब मैंने एक बात और दिखाया था मैंने आपको कि जो ऊपर के इन सीरीज में जो ऊपर के एलिमेंट हैं, यहाँ से कहाँ तक, पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक, ये क्या होते हैं हमारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। दिस इज द हाई रिएक्टिव एलिमेंट। और फ्रॉम जिंक टू लेड, दिस इज अ मॉडरेट, दिस इज मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब कि उतना रिएक्टिव नहीं जितना ऊपर वाले एलिमेंट है। और नीचे वाले क्या हमारी है, लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, अब जरा मुझे बताओ कि ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इतना अगर रिएक्टिव हैं तो क्या हमें अर्थ में फ्री फॉर्म मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अर्थ क्रस्ट में क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फाइड है, सल्फर है। वहां से क्या करेंगे, टू रिएक्ट टू फॉर्म द अदर ऑक्साइड्स, अदर सल्फाइड्स, अदर सल्फेट्स के फॉर्म मिलेंगे हमें। मतलब कि ऊपर के सारे एलिमेंट हमें किस फॉर्म मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। ओके, अब देखें यहाँ पे हम, ये एलिमेंट नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये सारे एलिमेंट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नेवर फाउंड इन
नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब कि ये सारे एलिमेंट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते। तो क्या कहेंगे हम कि मेटल्स दो फॉर्म में हमें मिलेंगे। कौन से फॉर्म में? एक फ्री स्टेट फॉर्म में और एक मिलेंगे हमें कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, अब जब फ्री स्टेट मिलेंगे वो कौन सा होगा, जरा मुझे बताएं इसमें से। जो एलिमेंट या जो मेटल रिएक्टिव ना हो, वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, मतलब बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल यूं किसी भी, उसको चाहे 400 फीट नीचे रखो, 500 फीट नीचे रखो, कितना भी गर्म करो, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन है इसमें से? AU, PT एंड AG। कौन है? AU, PT एंड AG। कौन सा? ऑरम, गोल्ड कहते हैं इसको हम, PT प्लेटिनम और EG। ठीक है, फ्री फॉर्म में कौन सा मिलेगा हमें? गोल्ड, प्लेटिनम और AG हमें फ्री फॉर्म में मिल जाएगा। कैसे? अब ऐसा नहीं है कि आपने अर्थ पे गए, कहीं इसको डिग किया और गोल्ड मिल गया, ऐसा नहीं है। इसको भी हमें निकालने की प्रोसेस होती है। आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे एक चैनल आता है गोल्ड रस आता है, आपने देखा वहाँ पे कि उसको अर्थ को माइंस करते हैं, वहाँ से पत्थर को निकालते हैं, उसमें से उसको क्रश करते हैं, फिर पानी से उसको पानी साफ करते हैं, छोटे छोटे हमें गोल्ड के पार्टिकल मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें कोई भी इंसान जाए अर्थ पे वो निकाल ले, ऐसा गोल्ड पॉसिबल नहीं है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक निकालने का इसका प्रोसेस होता है। तो हमें ये कहना पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा प्योर फॉर्म मिलता है, इनमें भी थोड़ा सा इम्प्योरिटी होती है, जिसे हमें कुछ प्योर करना पड़ता है बाद में। ओके, अब कंबाइंड फॉर्म में कौन सा होगा? आप देख पा रहे हो, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब कैसे होते हैं? हमारे कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो एलिमेंट्स फाउंड in their compounds like chlorides, sulfate, sulfite and carbonate। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो ये इस टाइप के एलिमेंट कौन से होते हैं? कंबाइंड फॉर्म मिलेंगे हमें। कौन से में? इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स, सल्फेट, सल्फाइट एंड कार्बोनेट। सल्फेट, क्लोराइड्स एंड कार्बन के फॉर्म में मिलेंगे हमें। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये सारे मेटल्स हमें दो फॉर्म मिल रहे हैं। कौन से में? एक फ्री फॉर्म में और एक कौन सा मिल रहा है हमें? कंबाइंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म में कौन सा मिलेगा हमें? गोल्ड, AU एंड AG हमें फ्री फॉर्म मिलेगा। और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी कैसे मिलेंगे हमें? एलिमेंट कैसे मिलेंगे हमें? कंबाइंड फॉर्म मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, जिंक, आयरन एंड PB ये हमें मिलेंगे कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। कौन से मिलेंगे हमें? कार्बोनेट एंड सल्फाइड के फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे कॉपर, कभी कभी कॉपर, AG भी हमें फ्री फॉर्म मिलते हैं और कभी कभी ये सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिल, जहाँ पे हमें इसको प्योर करना पड़ता है फर्दर। ओके, इतना बात समझ में आया कि अक्रॉस मेटल क्या होता है? मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। ओके, और अर्थ क्रस्ट में कहाँ मिलता है हमें? अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलता है। और सी वाटर कहाँ मिलता है हमें? सी वाटर के अंदर NaCl का सोल्ट होता है, MgCl2 का सोल्ट होता है, जिससे फर्दर हमें आगे इसको प्योर करके हमें बाहर निकलते हैं। ओके, आगे देखिए मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? अब देखो ध्यान से, ये पूरी इंजीनियरिंग है, 4 साल के कोर्सेज पे होती है। अब देखें हम इसके कि वो प्रोसेस, अर्थ क्रस्ट में हम गए, अर्थ क्रस्ट में डिग किया, माइंस को निकाला। अब वो माइंस को निकालने के बाद क्या वो प्योर तो होगा नहीं? वो जो हमने माइंस निकाला वो प्योर तो होगा नहीं। चलो मान लो हमने Mg का हमने जहाँ से हमें पता चला कि इस अर्थ के पार्ट पे Mg प्रेजेंट है, Mg का एलिमेंट प्रेजेंट है, हम गए वहाँ पे डिग किया, पत्थर निकाला बहुत सारा, तो क्या प्योर फॉर्म में नहीं है? उस प्योर फॉर्म को, इस प्योर फॉर्म तक पहुँचने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है। द प्रोसेस फ्रॉम विच प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड या प्योर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द compounds, from the ores, from the minerals, that is known as the process metallurgy। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस that obtain pure metal from the compounds। ओके, क्या कहेंगे हम? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ores or ores
मिनरल्स और कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेटल, द प्रोसेस ऑफ प्योर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स, फ्रॉम द मिनरल्स, वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम प्योर मेटल को उस पार्ट कंपाउंड से निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम मेटलर्जी कहते हैं। ओके, तो ये पूरा एक लंबी प्रोसेस है, हम आराम से पढ़ेंगे इसको कि क्या क्या कैसे कैसे इसको निकालते हैं हम। एक टर्म है मिनरल्स। क्या होता है मिनरल्स, अब देखें यहाँ पे क्या होता है मिनरल्स, जो कंपाउंड हमें नेचुरली मिलता हो। क्या होता है, जो कंपाउंड हम फ्रॉम नेचर से मिलता हो, कंपाउंड फाउंड इन नेचर, कंपाउंड फाउंड इन नेचर, ओके, विच अगर नेचुरली, जो हमें अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलता हो, वो क्या होता है, मिनरल्स होता है। क्या होता है, मिनरल्स। तो कंपाउंड फाउंड इन नेचर, अकरिंग इन नेचर, नेचुरली अकरिंग इन नेचर, अकरिंग इन नेचर, वो कंपाउंड या फिर वो कंपाउंड एलिमेंट जो हमें मिनरल्स में नेचुरली मिलता हो, वो क्या होता है, मिनरल्स। ओके, एंड व्हाट इज ओर्स, व्हाट इज ओर्स, मिनरल्स कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ minerals contain a high percentage of metal, particular metal can be extracted, and easily, that is known as ores। क्या होता है, वो मिनरल जिनमें से हम इजीली और प्रॉफिटेबली निकाल सकें मेटल को, वो क्या होता है हमारे लिए, ओर्स होता है। तो मिनरल्स कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली, क्या होता है, मिनरल्स कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल्स ऑफ particular metal can be extracted easily and profitably। okay, particular ओके। अब देखें यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मिनरल्स और ओर दोनों सेम है। नहीं, सेम दोनों नहीं है। ऐसा क्यों होता है, समझेंगे हम कि मिनरल्स और ओर में क्या डिफरेंस है, समझेंगे आराम से। देखिए मिनरल्स एंड ओर्स, देखिए यहां पे मिनरल्स एंड ओर्स। अब देखिए मिनरल्स क्या होता है, जो हमें नेचुरली कंपाउंड मिले वो क्या होता है, मिनरल्स। और भी क्या होता है, मिनरल्स का वह पार्ट जिसमें उस मेटल का हाई परसेंटेज अमाउंट हो और उसमें से हम इजीली और प्रॉफिटेबली उस एलिमेंट को निकाल सकें, वो क्या होता है, ओर्स होता है। समझे यहाँ पे, जैसे कि एक ये मान लो आपका ओर है और ये भी आपका क्या मान लो कि एक मिनरल है, ठीक है। ये क्या आपका मिनरल और ये क्या आपका ओर, समझेंगे ध्यान से। और मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है, देखें यहाँ पे। अब ये हमने अर्थ क्रस्ट में गए, डिग किया, निकाल दिया, तो वो हमें दोनों मिल सकते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब समझे हमें हमें जिंक को निकालना है, ठीक है। हम गए अर्थ पे, हमने कुछ सर्च किया कि यहाँ पर जिंक बहुत सारा प्रेजेंट है, तो हम वहाँ पे डिग किया, उसको हमने वहाँ से कंपाउंड को बाहर निकाला, आकर देखा हमने, तो हमें क्या क्या मिला, जिंक सल्फाइड मिला, जिंक कार्बोनेट मिला और क्या मिला हमें, जिंक ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। जिंक सल्फाइड,
जिंक कार्बोनेट एंड जिंक ऑक्साइड मिल गया हमें। अब हमने देखा कि हमें जिंक सल्फाइड में से जो जिंक है वो निकालने के लिए हमें 100 रुपये का खर्च करना पड़ता है, ठीक है। और हमने ये देखा कि जिंक कार्बोनेट में से हमें 80 रुपये खर्च करना पड़ता है पर किलोग्राम या पर ग्राम मान लो, ठीक है। जिंक सल्फाइड में से हमें 100 रुपये खर्च करनी पड़ती है इस जिंक को निकालने के लिए, एंड जिंक कार्बोनेट में से हमें 80 रुपीज स्पेंड करना पड़ता है जिंक को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द जिंक कार्बोनेट, एंड जिंक ऑक्साइड में से हमें 60 रुपीज हमें स्पेंड करना पड़ता है जिंक को निकालने के लिए जिंक ऑक्साइड से। अब जरा मुझे बताओ, कोई भी ओनर होगा कंपनी का या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री सबकी है, तो क्या वो छोटे अमाउंट में निकालेंगे? नहीं, वो तो निकालेंगे 1 टन 2 टन के अमाउंट पे निकालेंगे वो मेटल्स को। तो आप देखो, समझो यहाँ पे कि उन्होंने उस कंपनी का ओनर गया, कुछ अपने लोगों को लेकर के अर्थ को निकाला, अर्थ क्रस्ट में से ओर को निकाला, मिनरल्स को निकाला, उसको लाया अपनी कंपनी में। उसने देखा कि जिंक सल्फाइड में से 100 रुपये लग रहे जिंक को निकालने के लिए, यहाँ से हमें 80 रुपये लग रहे निकालने के लिए, हमें यहाँ से 60 रुपये लग रहे निकालने के लिए। अब जरा मुझे बताओ कि वो कंपनी का ओनर किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा? इस जिंक ऑक्साइड को। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से हमें सिर्फ 60 रुपीज लग रहे हैं पर किलोग्राम जिंक को निकालने के लिए। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, मिनरल्स कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली। जिस मिनरल में से हमें प्रॉफिटेबली एंड इजिली मेटल को निकाल सके वो क्या होता है हमारे लिए? ओर्स होता है। क्या होता है? ओर होता है। तो व्हाट इज मिनरल? मिनरल क्या होता है? सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल। अब यहां समझेंगे हम, ये हमारे लिए क्या हो गया? ओर हो गया। ये क्या हो गया हमारे लिए? ओर्स हो गया। लेकिन ये दोनों क्या हमारे लिए हो गए? मिनरल। ओके, तो मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ओर मिनरल का वह पार्ट है या मिनरल ओर का वह पार्ट है। हम कह सकते हैं मिनरल और ओर में क्या फर्क है कि अर्थ क्रस्ट में से निकाले गए वह कंपाउंड जिनमें से हमें मेटल को निकालने के लिए कॉस्ट कम करे, हमें कॉस्ट कम देना पड़े और हमें इजीली उसको निकाल सके, वो क्या होता है हमारे लिए? ओर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या हो गया हमारे लिए? ओर हो गया, और दोनों क्या हो गया हमारे लिए? मिनरल्स हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल। क्या कह सकते हैं हम? ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, ओके, इतना बात मालूम चला आपको कि मिनरल्स और ओर में क्या फर्क है? मिनरल्स और में क्या फर्क है? और क्या होता है? और क्या होता है कि मिनरल्स का वह पार्ट, मिनरल्स का वह परसेंटेज जहां से हमें मेटल को निकालने के लिए कॉस्ट में कम खर्च करना पड़े और हमें इजीली उसको निकाल सकें, वो क्या होता है हमारे लिए? और होता है। ठीक है, आगे हम देखें। अब देखें यहाँ पे, अब बात आती है कि इस मेटल को कैसे हम निकालेंगे। ओके, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इसको हम, चलो हमने इसको निकाल लिया, हमने ओर को भी निकाल लिया। तो क्या ओर जो होता है क्या डायरेक्टली हमें उस मेटल को दे देगा? जैसे हमें अर्थ में गया, इसको डिग किया, ओर को निकाल लिया, तो उस ओर में क्या होगा? डायरेक्टली पोटेशियम तो होगा नहीं, डायरेक्टली Mg तो होगा नहीं, तो हमें उस ओर को प्योरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, सो देयर आर द 5 वेज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द ओर। कुछ हमारे लिए हमारे पास 5 प्रोसेस है जिनमें से हम ओर में से मेटल को निकाल सकते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे, देयर आर द 5 प्रोसेस। देखिए यहाँ पे देयर आर 5 वेज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर। हमें अब देखिए यहाँ पे ओर में से हम कैसे मेटल को निकालते हैं। हमारे पास 5 प्रोसेस है। पहला कौन सा प्रोसेस है? क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग ऑफ
क्रशिंग ऑफ ओर्स। नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। नंबर 3 है आपका कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ओके। नंबर 4 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। एंड लास्ट वन इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इसको कहते हैं प्योरिफिकेशन। ठीक है। अब हमारे पास हम ओर में से किस तरह से मेटल को निकालेंगे, हमारे पास 5 वेज है। पहला कौन सा आपका है, क्रशिंग ऑफ ओर, क्रशिंग ऑफ ओर। नंबर 2 कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। नंबर 3 कौन सा आपका, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। नंबर 4 कौन सा आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड। नंबर 5 कौन सा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये हम 1 बाय 1 अगले वीडियो में देखेंगे इसको हम कि 1 बाय 1 क्रशिंग ऑफ ओर्स क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है। इसको आराम से समझेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू।